हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट आज कर चुके हैं हम। आज हम करेंगे इसका 5th पार्ट। क्या दे रखा है? 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू में 65। इसको हमें किसी सुटेबल प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 625 है, यहाँ पे भी 625 है। इसको मैं क्या करूंगी, कॉमन ले लूं। 625 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 35 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, मैंने 625 को कॉमन लिया लेकिन क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इंटू में 65। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। अब देखो 625 इंटू -35, ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 65 ही आएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे, 625 माइनस माइनस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 100। ठीक है, अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 क्या कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो। लेकिन क्या है, माइनस का है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, हमें ये प्रोडक्ट निकालना है किसी सुटेबल प्रॉपर्टी से। तो हम क्या करेंगे, इस 7 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो 7 की 50 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 50। ठीक है, फिर देखो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से करेंगे। तो बीच में कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का आएगा ना, माइनस है यहाँ पे। तो 7 इंटू 2। ठीक है, सबसे पहले मैंने 7 की 50 से कर दी, फिर मैंने 7 की 2 से कर दी। ठीक है, अब देखो 7 इंटू 50, 7 5 जा कितना होता है 35, और एक जीरो है तो जीरो लग जाएगी यहाँ पे, और 7 2 जा 14। ठीक है, अब 350 में से 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 336। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है विद द हेल्प ऑफ एनी सुटेबल प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत होती है जिससे कि जो आंसर है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जीरो आए। तो कैसे करेंगे हम, इस माइनस में से हम देखो -29 है, इसमें से मैं -1 ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 29 बचेगा। हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस का 1 मैंने बाहर लिया तो कितना बता, -1 और 29 कितना होता है, -29 ही होता है। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो इस -17 की मल्टीप्लाई -1 से करूंगी तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 17 इंटू 29। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 17 इंटू 29 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 30 माइनस 1 लिख सकते हो। अब जो पिछले क्वेश्चन में किया था, 17 की मल्टीप्लाई पहले 30 से, फिर -17 की मल्टीप्लाई 1 से। तो करो इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, 17 इंटू 30 -17 इंटू 1। 17 की 30 से करोगे क्या होएगा, जीरो का तो जीरो आएगा। 7 3 जा 21, कैरी जाएगी 2, और 3 1 जा 3 और 2 5। ठीक है, -17। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ भी कितना बचा, 10 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 4, 493। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट यानी कि एच पार्ट, हमें क्या निकालना है, इसमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 57 है, यहाँ भी 57 है। मैं 57 को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने 57 को कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 इंटू यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 19 है ये तो, प्लस यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 57, अब देखो -1 और -19 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 19 प्लस 1। 57 19 और 1 कितना होता है, 20। अब मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले 0 की 0, अब 2 की 7 से, 2 7 जा 14, कैरी जाएगी 1, 2 5 जा 10 और 1 11। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, कल हम करेंगे 6 क्वेश्चन। थैंक यू।